अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप अपना न्यू प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे और इस वीडियो में हम सीखेंगे कि जो कैनवा का एडिटिंग इंटरफेस है वहाँ पर क्या ऑप्शंस अवेलेबल हैं। तो यहाँ पर मैं न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करूँगी। तो कुछ इस तरीके का मेरे पास एडिटिंग इंटरफेस ओपन हुआ है कैमटेशिया का। पहले हम इस ऊपर वाली जो बार है यहाँ पर जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं उनको देख लेते हैं। अगर आप यहाँ से फ़ाइल पे जाते हैं, फ़ाइल में हमारे पास जो ऑप्शंस अवेलेबल हैं वो एक न्यू प्रोजेक्ट का है। नेक्स्ट है न्यू प्रोजेक्ट फ्रॉम टेम्पलेट। जिस तरह हमने होम पेज पे देखा था वहाँ पर बाय डिफ़ॉल्ट कुछ टेम्पलेट्स आपके पास मौजूद होती हैं, वो आप यहाँ से पिक कर सकते हैं। उसके अलावा कोई आपका प्रोजेक्ट है, कैमटेशिया का ही कोई प्रोजेक्ट है जो आपने सेव किया हो, वो ओपन कर सकते हैं। उसके अलावा कोई आपके जो रीसेंट प्रोजेक्ट्स हैं वो आपको यहाँ पर शो होंगे, तो आप यहाँ से भी ओपन कर सकते हैं। वापस हम होम पेज पे चले जाएंगे। उसके अलावा यहाँ पर सेव के ऑप्शन है। उसके अलावा सेव प्रोजेक्ट एज अ टेम्पलेट, अगर आपने कोई प्रोजेक्ट ऐसा बनाया उसे एज अ टेम्पलेट सेव करना चाहते हैं ताकि आप उसी टेम्पलेट को नेक्स्ट प्रोजेक्ट में यूज़ कर सकें, तो आप यहाँ से उसे सेव कर सकते हैं। उसके अलावा इंपोर्ट आप अपनी इमेजेस, उसके अलावा रिकॉर्डिंग्स, उसके अलावा कोई भी आपकी फ़ाइल्स हैं यहाँ से आप कैमटेशिया में इंपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा कैमटेशिया ही से अगर आप कोई चीज़, कोई प्रोजेक्ट एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कर सकते हैं। उसके अलावा प्रोजेक्ट की सेटिंग्स यहाँ पर है। उसके अलावा साइन इन के रिकॉर्डिंग, तो ये कुछ बेसिक से ऑप्शन हैं जिस तरह मैनेज थीम्स, मैनेज टेम्पलेट्स, लाइब्रेरी, तो ये बेसिक से ऑप्शन यहाँ पर आपके पास मौजूद हैं। उसके अलावा अगर आप एडिट में जाएं तो एडिट में ये सारे ऑप्शंस वही हैं जिस तरह अनडू, रीडू, उसके अलावा पेस्ट, डुप्लीकेट, उसके अलावा स्प्लिट, किसी चीज़ को आपने दो हिस्सों में डिवाइड करना हो या किसी चीज़ को ग्रुप बनाना हो, बहुत सी चीज़ें आपके पास अनग्रुप हों, लाइक डिफरेंट वीडियोज़ हों, डिफरेंट इमेजेस हों, उन सब को आप एक ग्रुप में ऐड करना चाहें ताकि आप कंफ्यूज ना हो तो आप यहाँ से ग्रुप में भी ऐड कर सकते हैं। उसके अलावा किसी चीज़ को सिलेक्ट करना हो, किसी इफ़ेक्ट को कॉपी पेस्ट करना हो तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ये ऑप्शंस जो हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई ऐसा ऑप्शन है जो यहाँ पर अवेलेबल नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर एडिट में जाकर तो वहाँ से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये सारे ऑप्शन जो हैं यहाँ पर मौजूद हैं। अब मॉडिफाई में अगर हम जाएं तो यहाँ पर एनिमेशंस, टेक्स्ट की एनिमेशंस, उसके अलावा इफ़ेक्ट्स, फ़िल्टर्स, तो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा अगर हम व्यू में जाएं तो यहाँ पर जो कैनवस की सेटिंग्स आ जाती हैं या प्रॉपर्टीज़, अगर फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ शो होती हैं, जैसा ये प्रॉपर्टीज़ का ऑप्शन, अगर ये हाइड हो जाता है तो आप यहाँ से उसे टिक करके दोबारा वापस लेकर आ सकते हैं। उसके अलावा अगर आपकी कोई फ़ाइल है, अगर आपका प्रोजेक्ट रेडी हो चुके, आप उसे एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से कुछ ऑप्शन जो है अवेलेबल हैं तो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर सकते हैं। उसके अलावा आप कैमटेशिया से हेल्प ले सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास आ जाएगा आपके प्रोजेक्ट का टाइटल। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास अगर आपने कोई अकाउंट साइन इन किया हुआ है तो वो आपके पास यहाँ पर शो होगा। उसके अलावा अगर हम नीचे आएँ तो यहाँ पर एक होम पेज का आइकन है, यहाँ से आप वापस होम पे चले जाएंगे। यहाँ से आप रिकॉर्ड कर सकते हैं, क्योंकि मैं अभी कैमटेशिया ही इस्तेमाल कर रही हूँ तो मेरी रिकॉर्डिंग उसी से हो रही है। तो अगर आप यहाँ पर रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ऑप्शन शो होंगे, फॉर एग्ज़ाम्पल कि आपने स्क्रीन का एरिया कितना सेलेक्ट करना है। उसके अलावा फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये नीचे वाला जो टास्क बार है ये शो हो या ना हो, स्क्रीन का कितना हिस्सा शो हो। उसके अलावा आप माइक की सेटिंग कर सकते हैं कि अगर आपने कोई माइक कनेक्ट किया है सिर्फ उससे आवाज़ आपकी आए, या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी सिस्टम की ऑडियो आपने सेलेक्ट किया, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई चीज़ या कोई वीडियो आपने अपने कंप्यूटर पे प्ले किया लेकिन अगर आपने माइक की सेटिंग ऑन किया तो सिर्फ माइक से ही आवाज़ आएगी, लेकिन अगर कंप्यूटर की सेटिंग ऑन करते हैं तो फिर कोई भी वीडियो जो आप कंप्यूटर पे प्ले करेंगे उसकी भी साउंड रिकॉर्ड हो जाएगी अंदर। उसके अलावा आपके पास ऑप्शन है वहाँ पर कि आप अपना कैमरा ऑन करना चाहते हैं, ऑफ़ करना चाहते हैं, तो ये कुछ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। उसके बाद सिंपली यहाँ पर आप रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके पास काउंटडाउन आएगा 1 2 3, तो उसके बाद आपकी जो रिकॉर्डिंग है वो स्टार्ट हो जाएगी। मेरे हाल में इस वीडियो के लिए इतना ही। आई होप आपको समझ आएगा। अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मेक श्योर करें आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।